दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो इसमें हम किसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जानेंगे, कोन के बारे में जानेंगे। देखो कोन कैसा होता है, ऐसा। आइसक्रीम तो तुमने खाया ही होगा, तो आइसक्रीम का कोन देखे होगे, ऐसा दिखता है। ये इसका हाइट कहलाता है, कितना ऊंचा है। ये इसका रेडियस कहलाता है। ये हो गया रेडियस, ये हो गया इसका हाइट। इसको एल पढ़ते हैं। ये हो गया स्लैंट हाइट। इसका नाम दे दो ओ ए बी। इस ट्रायंगल को बाहर कर लोगे तो ओ पे तुमको 90 डिग्री दिखेगा। ये ए है, ये बी है, ये रेडियस है, ये हाइट है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तुम जानता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होता है। तो एल इक्वल टू हो जाएगा √_h² प्लस r²। हमको निकल गया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हो गया h² प्लस r²। बाकी का देखो कर्व्ड सरफेस एरिया किसको कहते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सी एस से इक्वल टू होता है πr_l। अब जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में आपको निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में देखो ये वाला एरिया इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला एरिया इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी एस से इक्वल टू हो जाएगा πr_l तो होगा ही, इसमें πr²। ऊपर वाला जो सर्कल वाला एरिया है ये भी ऐड हो जाएगा टी एस में। तो हम लोग सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। सी एस से निकालना है अपने को, सी एस से निकालना है। तो देखो गिवन क्या क्या है। पहले राइट सर्कुलर कोन बना लो। ये देखो इसका रेडियस हो गया, ये इसका हाइट हो गया, ये एल हो गया स्लैंट हाइट। तो देखो गिवन क्या है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और बेस का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो तुमसे सी एस से पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सी एस से निकाल लो। सी एस से इक्वल टू होता है πr_l 22/7। रेडियस दिया हुआ है 7, लेंथ भी दिया हुआ है तुम्हारा, यानी कि स्लैंट हाइट 10। 7 से 7 कट गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। तो ये सवाल था, ये बहुत आसान सा सवाल। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर। कोन का हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो देखो कोन पहले बना लो। h इक्वल टू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और देखो आपको रेडियस भी गिवन है r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं l। l इक्वल टू होता है स्लैंट हाइट। इसका आपने फार्मूला पढ़ा है √_h² प्लस r² होता है। h है अपना 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √400, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। l निकल गया हमारा। l निकल गया तो अब हम लोग निकालते हैं, इसमें पूछा है सी एस से। तो सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू होता है πr_l। पाई का वैल्यू 3.14 इसमें दिया हुआ है लेने के लिए, मल्टीप्लाई आर रेडियस दिया हुआ है 12, एल निकल गया 20। 3.14 मल्टीप्लाई ये 240। तो ये सॉल्व करके जो आएगा यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सी एस से निकल गया। अब बोल रहा है कि तुम बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। टी एस से इक्वल टू हो जाएगा πr_l प्लस πr²। तो πr_l निकला हुआ है 653.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। तो ये हो गया 753.6 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा ऐड करके आ जाएगा आपको
1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया। ये आपका CSA आ गया, ये आपका TSA आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। बोल रहा है एक कॉर्न कब, फिगर देखिए गिवन है, इसमें बना हुआ नहीं है फिगर देखो हम लोग बनाते हैं। ऐसा टाइप का कॉर्न होता है, ऐसा टाइप का कॉर्न है, इसके अंदर में बहुत सारा कॉर्न कब लगा हुआ है। ये बोल रहा है बहुत सारा कॉर्न कब लगा हुआ है। तो जब इसको हम कॉर्न जैसा बनेगा तो ये देखिए, ये ऐसे करके ये आ जाएगा आपका पूरा पूरा कॉर्न जैसा ही बन जाएगा, कॉर्न जैसा बन जाएगा। बेस पे कोई कॉर्न कब नहीं होता है, तो इसको एज ए हम लोग कॉर्न की तरह ट्रीट करेंगे। कॉर्न शेप का है। बोल रहा है इसका रेडियस जो है, ब्रॉडेस्ट एंड है उसका 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका रेडियस हो गया आपका 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है लेंथ, हाइट जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट। L इक्वल टू होता है स्लैंट हाइट, ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये स्लैंट हाइट हो जाएगा। ऐसा टाइप का कौन है, तो ये हो जाएगा स्लैंट L, ये हो जाएगा हाइट। तो देखो ये L इक्वल टू जो रिलेशन हो जाएगा √H² प्लस R²। H है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का 2.1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 441, 2 अंक के बाद डेसिमल, ये हो जाएगा, यह आ जाएगा रिजल्ट आपका 404.41। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो L इक्वल टू अपने को आ जाएगा 20.11 यूनिट सेंटीमीटर में, ये आ गया। अब देखो कि कॉर्न कब जो होगा ये CSA वाले एरिया में ही होगा, ये वाले एरिया में होगा, ये वाले एरिया में होगा। तो ये कौन जैसा है, तो CSA इक्वल टू हो जाएगा पाई RL, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 2.1 मल्टीप्लाई 20.11। अब देखो इसको डेसिमल उड़ाओगे 10 आ जाएगा, 7 3 हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 20.1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके जब लाओगे आप तो आएगा आपका 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया कॉर्न कब जितने में लगा हुआ है उतना का एरिया निकल गया। तो तुम देखोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं, 4 जो है कॉर्न कब है। तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होगा, 4 मल्टीप्लाई 132.73। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 530.92। तो इसको कह सकते हो आप, डेसिमल में तो कॉर्न कब होगा नहीं, तो 531 कॉर्न कब हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 11.1 में। 11.1 में देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 11.5। देखो पहले कौन बनाओ, कौन का ये डायमीटर जो है ये गिवन है D इक्वल टू 10.5, तो रेडियस पता चल जाएगा 5.25, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा होता है, राइट। तो अब आपको देखने को मिलेगा, अब देखो क्या कहता है, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है L इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका हाइट H। तो अब देखो क्या निकालना है, CSA निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। CSA इक्वल टू हो जाएगा पाई RL, तो पाई का वैल्यू इसमें बोल रहा है 22/7 लेना है, मल्टीप्लाई रेडियस हो गया आपका 5.25 गुना L 10 पता है, ठीक है। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे, तो ये आपको निकल के आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगा। बस हो गया, इसमें कुछ नहीं था। अब इसका देखो सेकंड पार्ट है, इसी में एक सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन।
फिर से एक कौन बनाते हैं, इसमें बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखते हैं गिवन क्या है। स्लैंट हाइट 21 दिया हुआ है, एल इक्वल टू 21 मीटर में दिया हुआ है। डायमीटर जो दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है डायमीटर 24 मीटर। डी इक्वल टू 24 मीटर दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। तो छोटी डी तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 24/2 12 मीटर हो जाएगा। अब इसमें बोला है आपको कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टी एस से निकालेंगे, टी एस से इक्वल टू होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 22/7। तो देखो इसमें से कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन जाएगा, एल प्लस आर। पाई का वैल्यू अपने को 22/7 गुना रेडियस 12, एल देखो हमको पता है 21, रेडियस भी पता है हमें 12। तो ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 12, इसको ऐड कर दो 33। ये मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट हमेशा किस में होता है, देखो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सबको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकंड पार्ट, ये था हमारा क्वेश्चन का। अब चलते हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इतना। पहले कॉन बना लो, ये देखो रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। इस बार हमको सी एस से इक्वल टू होता है पाई आर एल। सी एस से पता है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पाई का वैल्यू तो अपने को पता है 22/7 होता है। देखो इसमें स्लांट हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस नहीं दिया हुआ है, स्लांट हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखो ये 2 टाइम्स में कट गया। रेडियस निकालना है, जो भी नंबर रहता है ये डिवाइड में आ जाएगा। रेडियस इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। उसके बाद देखो 2 के टेबल से 154, तो देखो ये कट जाएगा तुम्हारा 11 के टेबल में 214, ये भी कट जाएगा 7। आर इक्वल टू आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हमको क्या निकालना था, रेडियस। तो हो गया आपका रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कौन इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट करते हैं। रेडियस तो निकल गया, उसके बाद बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कौन। तो टी एस से निकाल लो, टी एस से इक्वल टू होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। 22/7 आर अपने को निकला हुआ है 7 इंटू एल। एल देखो अपने को गिवन है 14, तो 14 प्लस 7 तो हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 21। 7 से 7 कट गया। ये जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा आपका, ये टोटल जब आप कैलकुलेट करोगे ये निकल के आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 21 1, ये 2 2 4 4 2 6 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल के आ जाएगा। ये आपका निकल गया टी एस से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एक कॉनिकल टेंट ऑफ 10 मीटर हाई। कॉनिकल टेंट बना लेते हैं, कॉनिकल टेंट बना लेते हैं। देखो इस डायग्राम को ना थोड़ा उलट के बनाओगे तो अच्छे से और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। टेंट ऐसा होता है, देखो ये टेंट का हाइट हो जाएगा h, ये s ये l हो जाएगा स्लैंट हाइट, ये हो जाएगा रेडियस। तो देखो क्या निकालना कहता है, इकोनिकल टेंट 10 मीटर हाई, यानी कि हाइट दिया हुआ है 10 मीटर।
एंड बेस रेडियस ऑफ द इट्स बेस 24 मीटर। रेडियस भी पता है। बोल रहा है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट बताओ। स्लैंट हाइट अपने को निकालना होगा, तो ये ट्रायंगल को बाहर निकाल लो। ये एल हो गया, ये एच हो गया, ये आर हो गया। तो एल के साथ में रिलेशन होता है एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच हमको पता है, गिवन है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये 100 हो गया प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। तो हो गया रूट अंडर में 676 676 हो गया। 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है। तो ये यूनिट है देखो मीटर में, तो ये भी आ जाएगा मीटर में। हमको स्लैंट हाइट मिल गया 26 मीटर। अब बोल रहा है इसके ऊपर में जो कैनवास लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का 70। कैनवास तो इसके ऊपर लगाएंगे, ज़मीन पे तो लगाएंगे नहीं। कैनवास इस पे लगाना है हमको, कपड़ा इस पे लगाना है। इस पे कैनवास लगाएंगे तो देखो हमको गिवन है, यानी कि CSA पे हमको लगाना है। CSA पे कैनवास लगाना है तो CSA टेंट का निकालेंगे, CSA ऑफ टेंट। तो यानी कि पाई आर एल निकालना पड़ेगा अपने को। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस अपने को पता है, रेडियस 24 गिवन है और जो है हमको एल 26 आया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका रहने दीजिए। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है आपका, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 70 रुपया। तो 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26/7 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26/7, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 10 जा। ये सारा मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमको कॉस्ट आ जाएगा कैनवास का मल्टीप्लाई करके 137,280 रुपये में आ जाएगा। इतना कॉस्ट हमको कैनवास को बनाने में, कैनवास ऊपर में लगाने में लगेगा, टेंट के ऊपर में इतना कॉस्ट लग जाएगा। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। अब बोल लो एक कपड़ा है, टर्पुलिन का कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये जो है आपको 3 मीटर चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमको बनाना है कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट बनाना है। अब बोल रहा है जो कॉनिकल टेंट बनाएंगे इसका रेडियस 6 मीटर का है। बोले ठीक है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मार्जिन दैट विल बी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेचिंग मार्जिन एंड वेस्टिंग इन कटिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है लेंथ के साइड से जितना भी लेंथ था, नहीं पता है, मान लेते हैं एक्स लेंथ था, तो उसमें जो है वेस्ट हो गया कितना 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट कर देंगे तो 1 0 कट गया, 0.2 मीटर जो है वेस्ट हो गया। तो इसको माइनस कर देते हैं, 0.2 मीटर वेस्ट हो गया। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हो गया x माइनस 0.2 मीटर और इसको ब्रेथ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आप देखते हैं हमारा क्या होगा। हाइट कितना हो गया, h इक्वल टू 8 मीटर हो गया। तो स्लैंट हाइट l निकाल लेंगे, l इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h हो गया 8 का स्क्वायर प्लस r हो गया 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 100 यानी कि 10 आ गया। 10 स्लैंट हाइट आ गया तो CSA आ जाएगा। CSA हो जाता है आपका पाई आर एल। पाई का वैल्यू जो है यहाँ पे 22/7 ले लीजिए या 3.14 ले लीजिए, इसमें गिवन है 3.14 लेना है। आर आपको पता है 6, एल पता चल गया आपको 10। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको इसका एरिया निकल के आएगा आपको 188.4। अब आप देखेंगे कि ये जो CSA निकला इसका, इसमें तो इसी का कपड़ा, यही टर्पुलिन वाला कपड़ा तो लगा है ना, यही कपड़ा लगा है। ये वाला जो कपड़ा था इसी को हमने यूज़ किया है। तो इसका मतलब हुआ इसका एरिया जो है, इस कपड़े का एरिया ये हमारे कोन के एरिया के बराबर होगा। यानी कि ये रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ जो होगा इसके
सी एस ए के बराबर होगा, तो लेंथ इन टू ब्रेथ हो गया एक्स माइनस 0.2 मीटर मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू सी एस ए निकल गया 188.4। तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा एक्स माइनस 0.2 मीटर इक्वल टू निकल जाएगा, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा 188.4 में 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स माइनस 0.2 मीटर इक्वल टू आ जाएगा आपका 62.8। तो x इक्वल टू निकल जाएगा आपको 62.8 प्लस 0.2 तो 63 मीटर। x क्या था, x ही हमारा लेंथ था, लेंथ जो है 63 मीटर का है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टर्पुलिन, टर्पुलिन का लेंथ कितना होगा जब हमारा कौन का ये सब चीज़ें दिया हुआ रहेगा। तो ये निकल गया आपका 63 मीटर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, द स्लैंट हाइट ऑफ बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब। स्लैंट हाइट ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब, टॉम्ब बनाया कोनिकल टॉम्ब, देखो ऐसा बनाया है। बेस का डायमीटर पता है 25 मीटर, तो d इक्वल टू 25 मीटर है, तो रेडियस इक्वल टू होता है d/2 यानी कि 25/2 12.5 मीटर हमको रेडियस मिल गया। आगे देखो क्या कहता है, और कोनिकल टॉम्ब का डायमीटर दिया हुआ है अच्छा सॉरी, ये आपको देखने को मिलेगा इसमें, देखिए आपको ये हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 25 मीटर दिया हुआ है, ये आपका रेडियस जो है 14 मीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14, तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 7 मीटर जो है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो क्या वो दिया हुआ है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब इज 25 एंड 14 मीटर। तो देखो कोनिकल टॉम्ब बनाओ, ये कोनिकल टॉम्ब हो गया, ये रेडियस हो गया, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, देखो डायमीटर गिवन है 14 डिवाइडेड बाय 2 7 मीटर हो गया। उसके बाद आपको हाइट भी पता है, हाइट इक्वल टू 25 मीटर दिया हुआ है। तो देखो निकालने के लिए क्या करा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, यानी कि पेंट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया पर। तो आप CSA जानते हैं, πRL होता है, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 7 गिवन है, L 25 दिया हुआ है, 7 से 7 कट जाएगा, 550 मीटर स्क्वायर आ गया CSA कोनिकल टॉम्ब का। तो अब आपको क्या गिवन है, 100 मीटर स्क्वायर में आपको 210 रुपया लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 210/100 रुपया लग रहा है। उसके बाद 550 मीटर स्क्वायर में यूनिटरी मेथड है एक तरह से, 210/100 मल्टीप्लाई 550, काट दीजिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको निकल जाएगा 1155 रुपये। वाइट वॉशिंग करने में जो लग रहा है कॉस्ट, इस पे जो वाइट वॉशिंग कर रहे हैं ये CSA पे, इस पे कॉस्ट जो आपको आ रहा है ये आ रहा है 1155 रुपीज़ वाइट वॉशिंग का कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोल रहा है ए जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं, राइट सर्कुलर कोन का टोपी है, उसका बेस रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, और हाइट इसका h जो है 24 सेंटीमीटर है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप। 10 कैप बनाने के लिए हमको कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, एरिया ऑफ सीट कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें देखो रेडियस अपने को गिवन है, हाइट गिवन है, तो स्लैंट हाइट L निकाल लेते हैं, L इक्वल टू √h² प्लस r², 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ गया
ये 576 प्लस 49 रूट 625, तो ये आ गया आपका 25। एल इक्वल टू आ गया, टोपी का स्लैंट हाइट जो है 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो एक टोपी का सी एस से ऑफ 1 कोनिकल कैप का सी एस से निकाल लेते हैं। ये होगा पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7, आर जो है ये एल जो 25 निकल गया, ये कटा देंगे तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक कैप के लिए, सी एस से ऑफ 10 कैप निकल जाएगा, 10 × 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सीट के लिए कितना एरिया रिक्वायर होगा, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया रिक्वायर्ड है। हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं 8 नंबर का, 8 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। बोल रहा है ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड, बैरिकेटेड मतलब होता है वो लगा दिया है, कुछ गाड़ी जाया है नहीं, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन मेड ऑफ द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से होलो कोन बना हुआ है, तो कौन तो देखो ऐसा रहता है, ऐसा रोड पे देखे होगे रखा रहता है। ये इसका हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, तो देखो क्या क्या गिवन है इसके अंदर में, गिवन चीज़ें पता चल जाएगा आपको। तो ईच कोन हैव द बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर। देखो हाइट मीटर में दिया हुआ, हाइट इक्वल टू जो है, हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 1 मीटर, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर है 40/2, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर में। ये भी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.2 मीटर हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, 1 0 कट गया, 0.2 मीटर। हाइट भी पता चल गया, तो इसका स्लैंट हाइट एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू √H² प्लस R² होता है। एच जो है 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये आ जाएगा √1.04, जो कि ये देखो 1.04 का रूट जो है दिया हुआ है, ये होगा 1.02 मीटर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट गिवन है। तो यानी कि हमको स्लैंट हाइट पता चल गया, स्लैंट हाइट पता चल गया ये कौन का। अब हमको क्या निकालना है, एक का हम सी एस से निकाल लेते हैं। सी एस से ऑफ ईच कॉन इक्वल टू पाई आर एल, पाई का वैल्यू अपने को 3.14 बोल रहा है यूज़ करने के लिए, और आर अपने को 0.2 दिया हुआ है, एल निकाल लिए 1.02। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आएगा 0.64056 मीटर में आएगा, यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगा, ये आ गया मीटर स्क्वायर में। अब सी एस से ऑफ 50 कॉन, तो ये 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 × 0.64056, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। अब अगेन बोल रहा है, क्या बोल रहा है अगेन देखो क्या बोल रहे हैं, अगेन देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितना आ रहा है, 12 रुपया का। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कॉस्ट आ रहा है 12 रुपया, तो आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट आ जाएगा 12 × 32.028, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 384.33 आ जाएगा, यही हो जाएगा, इतना रुपये कॉस्ट आ जाएगा सब पे पेंट करने का। ये सारे हमारा क्वेश्चन हो गया 11.1 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।